हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उत्तराखंड के युवा बच्चों से और उत्तराखंड के यंग एंटरप्रेन्योर से मिलाने जा रहा हूं। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं नितिन शर्मा जी से और मेनका देव जी से। आप दोनों का गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके व्यूअर्स, मैं बता दूं, ये उत्तराखंड के युवा हैं। उत्तराखंड का भविष्य इन्हीं पर निर्भर है। इन्होंने अभी अपना एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, मेडाटूस। तो नितिन, आप बताएंगे अपने बारे में और अपने मेडाटूस है उसके बारे में। ओके, मेरा नाम नितिन है और मैं हल्द्वानी में पला बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग आर्यमान विक्रम बिरला से ही से हुई है। तो जब मैं कॉलेज में था, 2016 की बात है, तो 16 के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में आ गया था। और मेरे को ऐसा ज़्यादा पता नहीं था कि इन चीज़ों से कैसे डील करना है। और मतलब हमारे आसपास में ना एक स्टिग्मा सा रहता है कि आप डिस्कस करोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कोई आपको बेकार तो नहीं बोलेगा या आपको लोग कमतर मानने लगेंगे। तो वो ना मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबा गया। अच्छा। और हुआ क्या कि जब मैं उसको अपने अंदर दबाया तो मैं परेशान सा हो गया कि अंधेरे में बैठना, बात ना करना, चिड़चिड़ापन, और किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन वो होता था कि एकदम होता है ना, घर वालों को एकदम कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है। तो वैसा वाला। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा कि क्यों मुझे हो रहा है, क्या कारण होते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो पिछले 3-3.5 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और पिछले 1-1.5 साल से मैंने खूब पढ़ाई करी इस डोमेन में। लोगों से मिला, ट्रैवल करा, चीज़ें समझी। और ऐसे ही मैं एक दिन एट रैंडम अपने काउच में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि जो भी मेरे पास नॉलेज है, बिकॉज कोरोना आ गया था और मैं देख रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारी जॉब लॉसेज हो रही हैं, या लोग बिजनेस सारे ठप हो गए हैं, सब घर पे बैठे हुए हैं, अब क्या होगा। तो उसी बीच मैंने इनिशिएटिव लिया कि ऐसा कुछ हेल्प आउट करते हैं और ये आइडिया आया कि मैटोस स्टार्ट करते हैं। और मैटोस का मतलब है मेक अ डिफरेंस थ्रू एन आइडिया। मतलब मैड इज मेक अ डिफरेंस और टॉस मेंटोस से आया एन आइडिया। तो वी रियली वांटेड टू हेल्प। मतलब मैटोस का विजन ये है कि जितने भी लोग ऐसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जिनको लोग सुन नहीं पाते, मतलब किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई डिप्रेशन में, कोई एंग्जाइटी में, कोई फोकस नहीं कर पा रहा, किसी के काम में डिले है, तो हम उनको सुने। क्योंकि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम उनको सुनना चाहते हैं और उनको सुन के उनको जितना ज़्यादा हम सुन सकें, उनको बेहतर बना सकें। तो जो चीज़ हमने खुद सीखी है पिछले 1-2 साल में और प्रैक्टिस करी है और हम खुद उन चीज़ों को करके बेहतर हुए हैं, वही चीज़ हम उनको सजेशन देते हैं। और सजेशन देते हैं तो हमारे पास एक्सट्रीमली ग्रेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। दिल्ली, देहरादून, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, हल्द्वानी, सब जगह से लोग आ रहे हैं और हम उनको जितना हो सके अपनी हेल्प आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने चीज़ों से बाहर आए। ऐसा कुछ वेरी नाइस। तो जैसा आप अभी मेरे को बता रहे थे कि मेनका जी आपके यहाँ पे को फाउंडर हैं मैटूस में, तो आपका क्या काम है मेनका जी, बताएं अपने बारे में, बता दें पहले हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम मेनका देव है और मेरी स्कूलिंग हॉस्टल से हुई है, देहरादून से। अच्छा। तो मैं मतलब 8 साल मैं देहरादून में थी। उसके बाद फिर मैंने बीएससी करी, 1 साल में डीएसबी में थी और 2 साल मैंने हल्द्वानी से करा। अच्छा। मैटोस स्टार्ट करने का, जैसे इसने बताया कि हाउ इट स्टार्टेड, मतलब हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस करी है जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार कोई मतलब कुछ चीज़ें हैं ना किसी से शेयर नहीं कर पाते, चाहे आपके पास कितने दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपके घर वाले कितने सपोर्टिंग क्यों ना हो। तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई तो होना चाहिए जिससे बातें शेयर करो, जो लगे कि ये समझ सकता है। तो आई थिंक हमारा क्योंकि हमने वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी है और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग ऐसा कुछ फील कर रहे हैं या ऐसा कुछ सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो ब्रेकअप्स हो, जो इसने बताया, तो वो सारी चीज़ें हमने और लोगों के लिए करा कि हमें कॉल करो, हम सुनेंगे। ये सबसे पहली चीज़ है कि कोई है सुनने वाला तुम्हारे पास। तो हम जेन्युइनली दिल से ये चीज़ करना चाहते थे, इसलिए हम इस चीज़ पे आए। ठीक है, चलिए, जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया कि आपने अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया है, तो आप उसी एज ग्रुप की हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। और आप जैसे ब्रेकअप की बात करी या डिप्रेशन में लोग चले गए, या लोग हम बात करें वन साइडेड लव में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बता भी नहीं पाते हैं। तो मेडाटूस उसमें कैसे हेल्प कर रहा है, या एक्चुअल सपोज कीजिए आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आप हमारे स्टूडेंट को बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप तक कैसे रीच आउट करें। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे बड़ा, छोटा, बुढ़ा, कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 50 अबव एजेस के हैं। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि
उसकी जो थॉट पैटर्न्स क्या है, मतलब अगर मेरे साथ कुछ चीज़ बुरा हुआ है, मैं उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, वो चीज़ सारी चीज़ इम्पैक्ट करेगी जो भी मैं उसके बाद फील करूँगी। अगर ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप के बाद तुम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारे क्या माइंडसेट बन रहा है, तुम कैसी सेल्फ टॉक कर रहे हो, ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो हम पूरा थॉट पैटर्न्स पे काम करते हैं, माइंडसेट पे काम करते हैं और हम लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके थ्रू हमारे नंबर्स पूरे ऑनलाइन हैं और मैटोस के पेज पे भी हमने सारे लोगों को जितने भी हमसे लाइक कोचिंग ले चुके हैं उनके रिव्यूज़ सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल एड्रेसेस सब कुछ ऑनलाइन है, तो वो हमें कभी भी किसी भी टाइम पे भी कॉल कर सकते हैं और हमसे शेयर कर सकते हैं कि क्या जो चीज़ों से वो ठीक है। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आपको मैं मैटूस का नंबर, फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नितिन, मेरा यहाँ आपसे एक क्वेश्चन है, आपको ग्रेजुएशन करे हुए 3-4 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इस टाइम पे जो ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे जो यूथ की, अगर हम पर्टिकुलरली उत्तराखंड की बात करें, तो सब नौकरी के पीछे भागते हैं कि नौकरी करनी है। अगर नौकरी लगती है तो वो बहुत कम पैसों में लगती है, लोग उससे डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोग क्या, जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो कह भी नहीं पाते कि मैं इतनी कम सैलरी में जॉब कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअल में आप उनको कैसे हेल्प करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही? एक्चुअली हुआ क्या था ना सर कि 2015 से मेरा प्लानिंग था कि मुझे यूएस जाना है। ओके। और होता ना कि हमारे ख्वाब होते हैं कि हम यूएस जाएंगे, बड़ा बड़ा करेंगे, घर वालों को अच्छा लगेगा, सबके मन में होता है, हो जाएगा। तो मेरे को भी ऐसे बाहर जाना था और मेरा पूरा सेट था प्लान। तो हुआ क्या कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा था, उतने मेरे नंबर आए नहीं और जितने नंबर मेरे आए उसमें जो मुझे कॉलेज मिले थे मैं उससे सेटिस्फाई हुआ नहीं, राइट। तो मैं उसकी ना और प्रिपरेशन करते रहा और मेरे और नंबर कम होते चले गए। तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया जिसमें मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं यूएस नहीं जा पा रहा हूँ, मैंने जॉब में बैठा नहीं हूँ, तो मेरे को जॉब करनी नहीं है, मतलब ईगो पे आ गई बात, तो फिर घर से ताने मिल रहे हैं, तो सब चीज़ एक साथ ख़राब हो गई। तो उसी बीच क्या था कि एक प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भीमताल करके डीएमएस कॉलेज चलता है, वहाँ पे प्रोफेसर है अमित सर। तो मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे अंदर आके काम कर ले, सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा लेकिन काम कर ले। मैं उनके बीच गया तो मैंने अपना थोड़ा काम स्टार्ट करा, तो रात को ना खाने के पैसे नहीं होते थे। अच्छा। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भीमताल में ना 8-9 बजे के बाद सारी चीज़ जो भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं बंद हो जाते हैं, बिल्कुल। तो पत्ता भी नहीं हिलता 8-9 बजे के बाद, और वो बहुत बड़ी दिक्कत थी कि आप कैसे खाना करें। तो मैंने एक चीज़ ट्रेंड देखा कि अपने कॉलेज में जब मैं वहाँ से पढ़ा था तब तो इतना दिमाग था नहीं और तभी पता भी नहीं चला क्योंकि खाना तो अंदर हॉस्टल में मिलता था, लेकिन जब देखा बाहर लोग रह रहे हैं तो उनमें खाने की दिक्कत आती है। और कॉलेज ना 3-4 कॉलेज ही एक विसिनिटी में थे, तो रात को आप गेम खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या आप मूवी देख रहे हो तो आपको भूख लगेगी। वो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा पोटली के नाम से। अच्छा, तो हम रात को खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही जा के रूम्स में सप्लाई देते थे, और आप गूगल मैप से उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपका वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है चीज़ें। तो हमारे फ़ोन के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, हर जगह हमने अपनी टीम बना के चीज़ें ऐसा करा और वो बहुत अच्छा चला। ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी ऑफिशियल एंड से, वो हो नहीं पाया कंटिन्यू। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपनी मदर के साथ एसबीआई जो मेन ब्रांच है उसके एटीएम में खड़ा था। तो मेरी मदर मेरे से पीछे खड़ी है और उनसे पीछे 2 लड़के खड़े हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि भीमताल में एक लड़के ने स्टार्टअप करा था पोटली के नाम से। अच्छा, वेरी नाइस। और खाना नहीं आ रहा है यार, खाना आना बंद हो गया है। अब कैसे करें, वो लड़का कहाँ चला गया, ये वो लोग कहाँ चले गए। उनको ये नहीं पता था कि वो लड़का लाइन में खड़ा है और वो मैं ही हूँ और पीछे मेरी मम्मी सुन रही है। अच्छा। उस बीच में हमेशा कश्मकश में था कि स्टार्टअप करूँ ना करूँ। लेकिन जब आप किसी भूखे को खाना देते हो और वो आपको ना एक्स्ट्रा पैसे दे दे या आपसे गले मिल ले या आपको बोले भाई बहुत बढ़िया यार तूने खाना खिला दिया है नो, तो आपको ना एक अलग ही उबाल आता है। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा एक राइट डोमेन होने वाला है, मैं जॉब नहीं करके इसी डोमेन में रहूँगा। एक होता है ना इनिशियल स्पार्क, लेकिन वो कंफर्म हुआ मेरी मम्मी की स्माइल से। अच्छा। तो जब मैं उनको पीछे से मुड़ा तो मेरी मम्मी स्माइल कर रही है कि देखिए तेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस वक्त तक घर में ऐसा था कि तू क्या कर रहा है, तू यूएस जाने वाला था, तू गाँव में कहाँ है, ये वो इस वैल्यू बिल्कुल नहीं है। और उस वक्त मुझे लगा कि अब मैं इसी डोमेन में रहूँगा। ठीक है। तो जिस डोमेन में अभी हम आए हैं मैटोस, अभी हम कर रहे हैं इनवाइटोस के बारे में भी डिस्कस होगा। एक्चुअली ना हमारे खून में आ गया इनोवेशन करना, नया करना, चीज़ें नहीं सोचना, नए ऑब्जर्वेशन देखना, किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, चीज़ें सब करना। तो हम चाहते हैं कि जितना नयापन
और जितने नएपन के साथ हम चल रहे हैं, जितनी इनोवेशन या क्रिएटिविटी की बात हम कर रहे हैं, उत्तराखंड का युवा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। अगर आज हम कल के दिन उस चीज़ में स्टेबल हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट लोग ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मुड़ने लगेंगे। तो हम अपने काम से प्रूव करना चाहते हैं कि आप सिर्फ हमसे जुड़ने के लिए मत आइए, हम वैल्यूबल हैं और हम मिलके चीज़ों में बेहतर बनाएंगे, इसलिए आप हमारे मिशन से जुड़िए। तो वो मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वो लड़ाई हम दोनों लड़ रहे हैं और हमारे साथ कुछ अच्छे लोग हैं। कल के दिन डेफिनेटली हम ये हमारे एक्शंस उत्तराखंड के और भी युवाओं को इंस्पायर करेंगे, ऐसा सोच हम लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। तो मेन का मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? जैसे सर ने तो बता दिया आपका, नितिन ने, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक मैट्रोस में? एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से मेरी एज है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ना नॉलेज को ऐसे माना जाता है कि अगर ये 50 इयर्स का है तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसको ज़्यादा पता है दुनियादारी का। तो मुझे ऐसे मतलब मुझे 22 कंप्लीट हुए थे 2019 दिसंबर में। तो कई सारे लोग ऐसे देखते हैं कि ये क्या बताएगी या ये तो बच्ची है अभी ऐसा करके। पर जब मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ, उन लोगों की बातें सुनती हूँ, इतने सारी प्रॉब्लम्स जब मैं सुनती हूँ ना, छोटी छोटी बातों पे कि इसने ऐसा बोल दिया, मुझे बुरा लग गया और अब मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं डिप्रेशन में आ गई। इतनी छोटी छोटी बातें आजकल लोगों को लग जाती है और वो उन चीज़ों की वजह से बहुत परेशान है। तो मेरा तो बहुत क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हॉस्टल में थी, तो मैं बहुत एक 4 दीवारी के अंदर थी, मुझे ज़्यादा नहीं पता था लोगों के बारे में, ना मिलना जुलना होता था। पर अब मैं इतने सारे लोगों से बात कर रही हूँ, अपने से बड़े छोटे, अपने बराबर एज के। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब हम टारगेट कर रहे हैं तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ और मैं जो अपना पर्सपेक्टिव है वो दूसरों को मैं बता पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेट्रोस को लेके मेरे साथ एक लेडी हैं, वो पिछले 11 साल से डिप्रेशन में है। अच्छा। फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। और उन्हें बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ट्राई करें हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ट्राई करें, ऑनलाइन भी करी हैं, ऑफलाइन भी करी हैं, खूब पैसा खर्च करा है, सब कुछ करा है। तो मुझे एक आया था उनके बारे में, तो उनसे मेरी बात हुई, चीज़ें हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको 10 साल से डिप्रेशन में है, उनको फिट्स आते हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, और वो नेक्स्ट 30-40 दिन से उनको एक बार भी फिट्स नहीं पड़ा। अच्छा। उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि एक औरत के लिए इतना कुछ झेल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है शादी हो जाने के बाद। और जब आप इतने डिफ़िकल्ट चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो आपके अंदर की एक आत्मा बोलती है, अरे यार अब मैं कैसे सही करूं, क्या बताऊं इनको, कैसे मैं करूं, क्योंकि आप वो दुख देख नहीं सकते। यार कैसे देख लोगे आप? पहली बात तो आप उसके पैसे ले रहे हो, जो कि चलिए ना के बराबर ही सही, लेकिन उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप पे, और आप एज में कम हो, है ना, तो आपको माना जा रहा है कि आपने करा ही गया है, अभी ना आपके पास डिग्री है ना आपकी चीज़ें। लेकिन एज एन ह्यूमन हमें लगता है, जब हम इन चीज़ों के थ्रू ऐसे चेंजेस देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम हीलर की तरह काम कर रहे हैं। भले ही हमारे पास डिग्री नहीं है, भले ही हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम जेन्युइनली लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझ रहे हैं। हम कॉल कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उतनी ही इंटेंसिटी से जितनी इंटेंसिटी से हमने खुद को संवारा, हमने खुद के बारे में सोचा। तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो हम हमारा दिल या हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल है। क्यों नहीं होगा? अगर उस औरत को कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा और ओवर अ फ़ोन कॉल वो एक अननोन को इतना सपोर्ट मांग रही हैं, तो हम वो चीज़ तो करेंगे ही करेंगे। हमारा काम है और हम उसमें काइंड ऑफ अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस पैसे कमाने में नहीं, सारा फोकस उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रहता है। अगर उनका एंग्जाइटी कम हो गया, उनका स्ट्रेस कम हो गया, उनके फिट्स कम हो गए, उनका डिप्रेशन कम हो गया, उनका परिवार सुधर गया, वो अपने बेटे को अच्छा टाइम दे रही हैं, अपनी बेटी को अच्छा टाइम दे रही हैं, तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा लॉकडाउन में हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ये अच्छा यूज़ था लॉकडाउन का। चलिए, अब लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, मेरा मैसेज, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बिल्कुल। कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है जिम कैरी। तो जिम कैरी ने ना एक ऐसी एक रात को बहुत अकेला फील कर रहा था, तो एक जगह ऐसी गया और वहाँ पे मतलब समुद्र सा था और उसके बगल में ऐसे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा ये वो। तो उसने क्या करा, एक इमेजिनरी अपने चेक निकाला और वो चेक को साइन करा और अपने नाम $10 मिलियन का चेक लिखा। और उसने बोला कि 5 साल अपने को मैं टाइम देता हूँ और
ये 10 मिलियन डॉलर मुझे मिलेंगे। अंग्रेजी में इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, है ना। और इसको हम एफर्मेशंस मतलब बार बार अपने को बोल के प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन सर वो यही करता था, जाता था, चिल्लाता था, बोलता है चेक मिल गया, चीज़ें मिल गई, सब कुछ एवरी सिंगल डे। और 3 साल के अंदर उसको डम एंड नंबर मिली जो 10 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की थी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है ना, उस दिमाग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल, उस दिमाग की लैंग्वेज और उस दिमाग को हम समझने का टाइम देते ही नहीं है। हम इतना सांसारिक चीज़ें लोगों की बातों में फंस जाते हैं कि ये मुझे बेकार कह रहा है, ये लड़की मेरे से बात नहीं कर रही, मेरी मम्मी मुझको नहीं समझ रही, या मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे अपनी जॉब में। इन चीज़ों में अगर हम जब फंस जाते हैं तो हम खुद को ज़्यादा ना बेहतर इंट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो करते नहीं हैं। जब हम वो करना भूलते हैं तो हम फंस जाते हैं और ऑर्डिनरी रह जाते हैं। इसलिए मेरा एक सिंपल सा मैसेज ये है कि जब भी आप अकेले बैठें और खुद को टाइम दें तो खुद को टाइम दें, बिल्कुल खुद को सुने, लाइक खुद की बातों को समझें कि आप अपने आप को क्या बातें बोल रहे हैं और उन बातों से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अमूमन सी बात है, आप यूथ हैं तो आप लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, आप अल्कोहल भी पी सकते हैं, आप ड्रग्स भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत आमूमन है। पॉइंट इस कि आप ये सब करने के बाद अपने बारे में बेकार सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप बेकार सोच रहे हैं तो मेट्रोस आपके पास है, आइए हमसे जुड़िए, बातें डिस्कस करिए। चलिए, थैंक यू इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं नितिन और मेनका की बातों में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जो नितिन ने कहा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति वो है जिसको आपकी खुद को सुननी चाहिए, वो खुद है। आप खुद की सुनिए, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे जी। तो इसी आशा में कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट स्टार्टअप की, इनवाइटूज के बारे में। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।